नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जनरल नरवणे और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के मुद्दे पर राहुल ने पूरे संसद को बंधक बना लिया है। आप इससे हैरान मत होइए और ये मत समझिए कि हम राहुल विरोध की बात कर रहे हैं। हम हार्ट टॉक भारत पर उस सारी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जितने कमेंट्स होते हैं, हमने 3 वीडियो इस संदर्भ में बनाए हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो ये वीडियो है, इसके कंटेंट को सुन करके आप हतप्रभ रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो एक बार फिर हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, इनकी बातों में इसलिए दम है कि नरवणे साहब इनके अंडर में जब ये अधिकारी थे, एक ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, तब नरवणे साहब मेजर की भूमिका में थे। और इसलिए नरवणे साहब के व्यक्तित्व पर ये जो बातें करते हैं या जो जानकारी देते हैं, वो बहुत रेलेवेंट होता है और ऑथेंटिक होता है। और इसलिए आज कुछ ऐसे मुद्दे पर हम इनसे पूछेंगे जो एक पूर्व सेना अधिकारी होने के नाते ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन कुरेदने पर ये तैयार हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश की खातिर सच सामने आना चाहिए। अन्यथा राहुल की तो कोशिश ही है कि इस देश में हमारे सेना की जो गौरवमयी परंपरा है उसे भी कटघरे में खड़ा किया जाए और सरकार और सेना के बीच में मतभेद उत्पन्न किया जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। आपके इस पर कमेंट्स आते हैं, चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में, उन सारे कमेंट्स को लेते हुए मैं एक नए विषय वस्तु पर जा रहा हूं और इस विषय पर जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो सुनिएगा जरूर, और कर्नल साहब उसके जो जवाब देंगे उसको भी जरूर सुनिएगा। कर्नल सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किताब जनरल नरवणे साहब ने लिखी, उसमें जब वो मेजर थे उस समय का भी जिक्र किया। ये सवाल मैं इसका उत्तर मैं आपसे बाद में लूंगा, लेकिन क्योंकि वो उस समय वो आपके अधीन थे। मैं बहुत स्पष्ट बोल दूं, उस समय आपके अधीन वो अपनी भूमिका में थे, ऑफिसर्स की भूमिका में। मेरा पहला सवाल यह है कि किताब तो आ गई, नहीं आई, इसी पे राहुल संसद को और देश को भ्रम में डाले हुए हैं। सच यह है कि किताब आई ही नहीं है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया पेंगुइन की तरफ से, जो किताब छापने का अधिकार रखता है। और दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे सवाल करेगी। और कर्नल सर, मुझे तो लगता है कि जनरल नरवणे सर से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि किताब जब बुक फॉर्म में आई ही नहीं तो राहुल तक पहुंची कैसे। हम आप दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि ये वीडियो भी देखिएगा हार्ट टॉक भारत पे जा करके, और इसका लिंक भी, वैसे मैं कहता हूं लिंक भूल जाता हूं क्योंकि विषय वस्तु ज्यादा डालता रहता हूं तो इसलिए लिंक भूल जाता हूं, लेकिन आप हार्ट टॉक भारत पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज का विषय जो है वो बहुत गंभीर है कि आखिर में जनरल साहब की किताब को क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही है डिफेंस मिनिस्ट्री। राजनाथ सिंह उसको जरूर, क्योंकि मंत्री वही हैं और उनके अधीन काम करने वाले आर्मी के लोग, एक क्लियरेंस का जो तरीका होता है और उसके बाद बुक पब्लिश हो जाती। लेकिन जनरल साहब की किताब बिना क्लियरेंस के अभी अटकी हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री में। बहुत बड़ा कारण है सर। वैसे सर हमें बहुत जानकारियां मिल रही हैं, मैं उसे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि जनरल साहब की किताब को रोक दिया गया है? इस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? वैसे इस पर बोलना थोड़ा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन सर ये जानकारी तो आनी चाहिए बाहर। धन्यवाद दिवाकर जी। अब जो कुछ छन कर सूत्रों से कहीं कहीं से सुनने में आया और जो कुछ समाचारों में है, प्रत्यक्ष जो पार्लियामेंट में और लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला, इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि एक तथ्य का जिक्र तो जरूर हुआ कि जनरल नरवणे ने एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां के शत्रु बहुत करीब था और संभावना थी कि शायद एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता, उस डिफिकल्ट टेक्टिकल सिचुएशन में
एक स्ट्रेटेजिकल आंसर गवर्नमेंट से मांगा। हम्म उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया हुई हम्म और जिसके बाद उसको खुला हाथ दिया गया। मुझे गर्व है, मैं फिर कहता हूँ उस बात का, हम्म, और किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गर्व होगा जी। कि उन्हें खुला हाथ दिया गया कि आपको जो भी अप्रोप्रिएट मुनासिब लगता है आप उस पर एक्शन करिए। हम्म यही मुनासिब था, बिल्कुल सही था, क्योंकि दिल्ली बैठा आदमी ये नहीं बता सकता कि ग्राउंड सिचुएशन पर ग्राउंड जीरो से क्या कुछ संभव है। और मैं ये भी बड़े गर्व से कहता हूं कि जो टैंक्स की, हमारे टैंक्स की प्लेसमेंट की गई हम्म कैलाश पर्वत या कैलाश पहाड़ी वंश, पर, जी जी। वहां से बढ़ते हुए चाइनीज टैंक्स हम्म उस इलाके को मैं देखते हुए, ध्यान में लाते हुए, सोचते हुए उनके बारे में ये कह सकता हूं कि सिटिंग डक्स की तरह शूट किए जा सकते थे। जी। ये जो एक चक्रव्यूह टाइप पोजीशन हमारे टैंक्स ने ली, इन्होंने विवश किया चाइनीज टैंक्स को कि या तो वो लौट जाएं या वो एक चंद मिनटों के ऐसे घमासान में हम्म मजबूरन शामिल हो जाएंगे जहां से उनका लौटना संभव है। हम्म और मेरे ख्याल यही एक निर्णायक फैसला था जो कि प्रशंसनीय है। गोला फायर नहीं हुआ, संदेश उनको मिल गया कि आप एक बड़े गहन ट्रैप में हैं, निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे, और वो निकल गए। हम्म बड़ी प्रशंसनीय बात है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबने उन पर विश्वास किया हम्म, और वो विश्वास पर खरे उतरे। जी अब इस पूरे प्रकरण में कुछ समय बीता जी जिसका कि चर्चा शायद, जैसा कि सुनने में आया जी। सूत्रों से भी और प्रेस में भी सब जगह, कि उनको समय पर उत्तर कुछ देर नहीं मिला। हम्म मैंने जल सगत की एग्जाम्पल पहले कोट की थी, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उनको भी निर्णायक फैसला समय पर नहीं मिला था हम्म और उन्होंने अपना फैसला दिए लिया बिना ये बताए हुए कि करो जो करना है। हम्म इस सूरत में उनको ये फैसला जल नरावने को मिल गया कि मैम आप पर, आप करिए जो मुनासिब है, हम्म डू एज यू फाइंड अप्रोप्रिएट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। हम्म अब इस सूरत में जो समय गया, मैं उस समय के बारे में सोच रहा हूँ। हम्म जल नरावने का वो सिचुएशन डिस्क्राइब करके गवर्नमेंट से फैसला मांगना और उनको ये फैसला जवाब आना कि आपको जो मुनासिब लगता है करिए, कि बीच का जो समय था, हम्म उस बीच के समय में भारत सरकार की आर्मी हेडक्वार्टर एंड अबव डिफेंस सिक्योरिटी, जो निर्णायक लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उन निर्णायक लोगों की बैठक हुई। हम्म उसमें कौन कौन सम्मिलित हुए, हम्म किस किस ने क्या कहा, हम्म और फाइनल निर्णय उनको सुना दिया गया। अब ये जो बीच का समय की प्रक्रिया है हम्म और उस प्रक्रिया में कौन कौन सम्मिलित हुए, ये चंद चीजें ऐसी हैं जो कि एक गहन टॉप सीक्रेट है। और यदि इन चीजों का इशारे में भी व्याख्यान उस पुस्तक में आया है तो ये अट्रैक्ट करता है सीक्रेसी एक्ट को। सर मैं यहाँ रोकूंगा, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जब ये कहा, मैं बहुत आसान शब्दों में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं और न कर पाऊं तो फिर से समझाइएगा, क्योंकि इसमें यही तो आप गूढ़ बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि
जनरल नरवणे को सूचना मिलती है कि चाइनीज टैंक्स बढ़ रहे हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह से बात की, राजनाथ सिंह ने पीएमओ से बात की। पीएम ने यह कहा जो उचित हो वो करें, और जनरल नरवणे ने यह भी कहा कि हमारे पास आर्म्स एंड एमुनिशन पर्याप्त थे। अब जो उचित है वो करो। इसके बीच में मीटिंग्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अगर मीटिंग्स का जिक्र है तो मीटिंग्स में तो जनरल साहब भी शामिल हुए होंगे। एक कदम पहले मैं जाना चाहूंगा और वो गलती नहीं दोहराना चाहूंगा जो संभावित रूप से शायद हुई है। जी जी। और वो ये है कि चीफ ने डायरेक्ट रक्षा मंत्री से बात की, जबकि वहां सीडीएस भी थे, जबकि वहां डोवाल साहब भी थे, और चंद ऐसे सरकमस्टांशियल लोग जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। ये डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा ना, कोई सीढ़ी चढ़कर ही। नहीं सर, जो विधानसभा बताया में ये बात गया है, पहुंची। जो ये जिक्र है कि सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब, राजनाथ सिंह ये मीटिंग में शामिल थे। तो ये पहली सूचना जनरल नरवणे ने सीधे राजनाथ सिंह को दी कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं नहीं जानता आप बोलना नहीं चाहते। मैं नहीं जानता कि मीटिंग में सब इकट्ठे थे या नहीं थे, या ये समाचार मिलने के बाद मीटिंग हुई। जी, ये एक और बहुत गहन सवाल है आपसे दर्शकों, जो आप इस अगर बात को इसकी डिटेल्स पुस्तक में हैं तो मेरे विचार से शायद ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को वो अट्रैक्ट करती है बात। मैं यही तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनरल नरावणे साहब ने इन सारी बातों को लिख दिया है कि जब मीटिंग होती है तो उसमें मैं नहीं जानता सर। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मैंने कहा पुस्तक पब्लिश नहीं होती सर। मैं सर, नहीं मैं पहले स्पष्ट कर दूं, इसके बाद आप बोलें। देखिए, कर्नल साहब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक बड़ी भूमिका में रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, सीनियर रहे हैं, नरवणे साहब के साथ भी काम किया है, और एक प्रशिक्षित और अनुभवी और साथ साथ बहुत ज्यादा अनुशासित देश के सिपाही हैं। किताब में जो गलती हो गई है नरवणे साहब से, उसको ये कतई मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि अगर ये स्थिति हुई है तो ये सीक्रेसी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये मामला फंस जाएगा। जी, यही कहना चाह रहे हैं दिवाकर जी। ये तो हुआ जी। और अगर ऐसा है तो संभावना है, और अगर ये संभावना है तो आने वाले 2-3 दिन में शायद कुछ ना कुछ क्लियर पिक्चर सामने आएगी। अगर इस तरह का कोई लांछन एक्स चीफ पर आता है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जी। और वो ये है कि ये सब 2023 में हुआ। 23 में उन्होंने कहा कि मेरी बुक भी छप रही है, अमेज़न के थ्रू अवेलेबल होगी, और उसको पढ़िए और ये करिए वो करिए, क्योंकि उनको पूरी आशा होगी कि ये बुक तो आ गई। अब समझिए, एक मेयर फॉर्मेलिटी है क्लियरेंस की, जो हो जाएगा, जो दरअसल नहीं हुआ। पर इस बात को 23 से लेकर 26 तक राहुल ने नहीं उठाया। कौन से ठंडे बस्ते में रखा गया और क्यों रखा गया? नहीं तो यही तो सवाल है सर। इसीलिए मैं आपसे शुरू से, पहले वीडियो से, जब से हम आप इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सीरीज में बात कर रहे हैं कि सर ये सारी चीजें 2 साल से 2.5 साल से पक रही। ऐसे में नरवणे साहब अगर अपने विचार नहीं रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो फिर वो कटघरे में आ जाएंगे सर। वो सामान्य नागरिक भी तो अब इस देश के हैं रिटायरमेंट के बाद, हालांकि वो बड़ी भूमिका में थे। उनका सिर्फ एक लाइन का जवाब दे देना वो संदेह ज्यादा बढ़ा दे रहा है। देखिए, ये जो कुछ बातें थी जी, ये जो आज उभर कर आ रही हैं, ये तो बैकग्राउंड में पक रही थी ना। उनका कोई भी वक्तव्य इनको खोलकर पब्लिक में ले आता,
मैं समझता हूँ वो ज्यादा हानिकारक होता। हम्म। खैर वो तो एक मुद्दा हो गया सर। मैं अभी इस पे ही बात करना चाहता हूं। कौन कौन मीटिंग में होता है, हायरार्की क्या होती है, कोई एक्शन अगर सेना को लेना पड़ता है वो भी देश की सुरक्षा से संबंधित, उस मीटिंग के मिनट्स के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पुस्तक में लिख देना, और वो भी जिस भूमिका में नरवणे साहब थे, क्या उन्होंने उसके साथ न्याय किया? ये मेरा सीधा सवाल अब आपसे है। मैं नहीं समझता कि मिनट्स लिखे गए होंगे, कोई चीज नहीं लिखेगा। कौन कौन थे वो बात भी खोलना मुनासिब नहीं था, जो कि न हो चीफ गया। के लिए, न मेरे लिए, न आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं तो सर, मैं तो अपनी भूमिका ये समझता हूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं और हार्ट अटैक भारत का ये चैनल चला रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए उनके नाम भी करें, हालांकि हमें पता है, और आपको तो खैर एकदम पता है, आप जो मुस्कुरा रहे हैं मुझे पता है सर। लेकिन आपके अनुशासन का एक पालन तो जनरल सर को भी करना चाहिए था सर। मुझे बड़े दुख के साथ करना अब वो कहना किस पड़ रहा है। तरह से वो शब्दावली बनी, किस रूप में वो सब दिखाया गया, एक संभावना है कि अगर उन लोगों के नाम या कुछ और लोगों के नाम आए हैं तो वो मैं समझता हूँ उचित नहीं था, अगर आए हैं तो। सर हमारे दुश्मन देश को सब पता चल जाएगा ना कि मीटिंग्स। बिल्कुल। जी और एक बार पता चल जाए तो उनको प्रभावित भी किया जा सकता है, बिल्कुल उनको एक्सेस भी किया जा सकता है, उनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, और हो ही रहा है। इजराइल क्या किया है सर, ईरान में यही तो करता रहा है वो। इसलिए अगर वो कुछ नाम किसी रूप में भी बुक में आए हैं तो मेरा ख्याल वो उचित नहीं है। आए हैं या नहीं आए हैं ये तो रक्षा मंत्रालय जानता है, जिनको बुक क्लियरेंस के लिए दी है, या फिर पेंगुइन पब्लिशर्स जानते हैं। और किस कारण इसका पब्लिकेशन रुका है शायद ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सर एक बहुत ही जी आपत्तिजनक स्थिति भी आई है, पता चला है, क्योंकि सूत्र तो हमारे भी हैं सर, एक जर्नलिस्ट के भी सूत्र होते हैं। कुछ लोग अभी भी सेना में वरिष्ठ भूमिका में हैं, उनके भी नाम हैं उसमें। ऐसी संभावना हो सकती है, और अगर इस तरह के नाम हैं तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को कहीं ना कहीं जरूर आकर्षक करेगा, और हो सकता है उसके ऊपर जांच हो या जांच के बाद कोई और कार्रवाई सामने आ जाए। आपको क्या नहीं लगता सर कि जिस तरह से सरकार को राहुल घेर रहे हैं, क्योंकि नरवणे साहब को तो टूल बना दिया सर, और यही मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नरवणे साहब एक ऐसी भूमिका में रहे हैं, उनके देशभक्ति और उनके जज्बे और उनके आर्मी प्रमुख के प्रोफेशनलिज्म अप्रोच पर तो सवाल ही नहीं। जो कुछ भी उन्होंने लिखा, एक भावनावश भी लिखा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ने उसको रोका है तो उसमें भी कोई तथ्य है, उसमें दम है। इस दिवाकर जी, पक्ष एक चीज हम क्यों भूल जाते हैं कि हम क्यों हट रहे हैं उस विषय से कि इसको 3 साल बाद क्यों उठाया गया। मैं हम क्यों भूल जाते हैं उस तथ्य को कि जिस दिन बजट का सेशन चल रहा है उस दिन इस पूरी बात का क्या रेलेवेंस था। हम क्यों भूल जाते हैं इस चीज को कि उधर संसार की एक बड़ी भारी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील हो रही है अमेरिका और भारत के साथ। हम क्यों भूल जाते हैं ऐसे समय जबकि यूरोपियन यूनियन से हमने एक डील कंक्लूड की है। हम सर क्यों भूल जाते हैं इस तथ्य को, सर क्योंकि इन दोनों चीजों से सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? चाइना। ना उनको हमारी अमेरिकन डील होती अच्छी लगेगी, न यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई समझौते हुए वो अच्छे लगेंगे। तो क्या इस सब के पीछे वो एमओयू कहीं काम नहीं कर रहा? बिल्कुल सही है सर, राहुल गांधी। और अगर ये सही है तो भारत देश का, भारत की पार्लियामेंट का फोकस किस पर होना चाहिए? डरावने पर
या उस पर जो कि एमओयू के तहत चाइनीज हाथों में खेलकर ऐसे नाजुक समय में जब हमारी महत्वपूर्ण दो डील्स हो रही हैं सर अब मेरा और एक सवाल है अच्छा ना, बजट पेश किया गया है, उसमें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री के भाषण को भी होने सर नहीं दिया सर गया। सर सर मेरा इन सवाल सब है, चीजों देखिए को सोचकर फोकस देश का किस पर होना चाहिए? मैं मान गया सर, मैं सारी बातें मान गया, जो तथ्य हैं जहां बात फंस रही है, ये किताब नहीं आ पा रही है, जबकि हालांकि कई किताबें 1962 के युद्ध के संदर्भ में कई किताबें हैं जो आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री में अटकी पड़ी हैं। जनरल साहब ने कुछ ऐसी बात तो लिखी ही है जिसके कारण से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, और वो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है और आप मान रहे हैं कि हाँ ऐसा अगर हुआ है तो सिक्रेसी एक्ट के तहत मामला बन जाता है। दिल्ली पुलिस उस पर जांच पड़ताल कर रही है। ये बुक आई नहीं आई, जब क्लियरेंस मिनिस्ट्री से मिली नहीं तो पेंगुइन छापेगा ही नहीं, पेंगुइन ने स्पष्ट कर दिया। जनरल साहब अभी भी चुप हैं। सरकार बहुत ही गंभीरता का परिचय दे रही, क्योंकि वो एक रिटायर्ड सेना प्रमुख रहे हैं, तेज तर्रार और बहुत ही अनुशासित देश के सिपाही रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर उनको लेकर के इतना शांत है कि हम बुक इसलिए नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज तो सरकार भी इसको रिवील कर देती। हम लोगों को, हमें जो सूचना मिल रही वो ये है कि सिक्रेसी एक्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो लागू हो जाएंगी, जो जनरल साहब ने जिक्र कर दिया है। तो फिर तो ये एक बड़ा सवाल उठता है ना सर। इससे ज्यादा बड़ा सवाल वो नहीं है जो यूरोपियन यूनियन से हमारा समझौता हो रहा है। सर राहुल देश को के अगर लिए डिस्ट्रक्टिव वो पॉलिटिक्स, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है सर जो अमेरिकन डील हो रही है। देश के लिए वो सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है कि जो बजट जो कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा संबंधी खर्चों को ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इस बार देखा गया है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें क्या देश में और नहीं है? सर राहुल को मैं डिस्ट्रक्टिव समझता हूँ पॉलिसीज, इसकी एक एट बेस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सकती है। उसका निर्णय आने पर, उसकी फाइंडिंग्स आने पर जो भी एक्शन लिया जा सकता है। इस विषय का पार्लियामेंट में उठाया जाना भी गलत था। जितना चर्चा हो रहा है वो भी गलत है, और जितनी इसको हाइप दी जा रही है मेरी दृष्टि में वो भी गलत है। बहरहाल ये तो इट आपने इज एक, समथिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ बिजनेस टू फ्लाई अबाउट इट। सर एक जानकारी मुझे और मिली है, जी, जब वो मेजर थे तो आप ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, हालांकि आप डिप्टी ब्रिगेड कमांडर थे उस समय, उसका भी जिक्र है उस बुक में। हाँ शायद मैंने सुना किसी ने जिक्र किया कि ये उस समय का जिक्र है उसमें। कुछ बताना चाहेंगे सर? No, he was a very efficient officer. He's still a very efficient officer. Very sincere, very hardworking, very honest, और very rule abiding. बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि इतनी बड़ी बात है कि उस किताब में जब वो मेजर थे तब कर्नल साई सर उसको ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, और एक कमांडर की तरह ही वो बिहेव कर रहे हैं, और मेरे इतने कुरेदने पर भी ये नहीं बोले। लेकिन जो नहीं बोले उसका मतलब आप समझिए, कहीं ना कहीं भावना में ही सही कोई ऐसी बात लिख दी गई है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, सिक्रेसी एक्ट के तहत माफ करिएगा, वो बात आ सकती है, और इसलिए उसको रोक दिया गया है। क्योंकि अगर वो बातें सार्वजनिक हो जाएंगी तो दुश्मन, हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है, चीन है, या जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, वो उसका मिसयूज कर सकती हैं, और ये एक बड़ा सवाल है। हार्ट ऑफ भारत पर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिवाकर जी, इसी को चेक करने के लिए तो जी रक्षा मंत्रालय का क्लियरेंस बना है। बिल्कुल बिल्कुल किताब आज तक नहीं छपी है। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब चेक्स एंड मेजर्स आर इन प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की गलती की संभावना है, और अगर है तो उसके चेक्स एंड मेजर्स हैं।
बिल्कुल। और अगर चेक्स एंड मेजर्स हैं तो इशू क्या है जिसकी वजह से ऐसे समय में, जिसका मैं 2-3 बार सर, जिक्र कर चुका, बिल्कुल। इस विषय को पार्लियामेंट में और इस जिद के साथ उठाया गया और एक ऐसी किताब जो छपी नहीं है उसको हाथ में उछाल उछाल के दिखाया गया। बहरहाल बहरहाल सर, इस पर पूरे देश को फोकस करना चाहिए बहरहाल सर, कि ये देश के हित में कौन है और देश का अहित देश के हित क्या में है। जो बातें हैं वो आप कह रहे हैं सर, इसे दर्शक भी समझ रहे हैं। मेरा ये कर्तव्य भी है कि जो गलत है, क्योंकि राहुल गांधी अनर्गल प्रलाप तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को अनर्गल प्रलाप से ही अगर, और मैं बराबर अपने वीडियोस में बोलता हूं कि उनको रेलेवेंट बनाए रखना है अपने आप को। चुनाव तो वो कहीं जीत पा नहीं रहे हैं। बंगाल में जब वो हारेंगे, उनकी पार्टी की जो दुर्गति होगी, वो 100वां चुनाव हारने का उनका रिकॉर्ड बनेगा। राहुल को इसकी चिंता ही नहीं है सर। उनको सैबोटेज करना है किसी भी इवेंट को, किसी भी देश की प्रगति के बारे में कही जाने वाली बातों को। तो हम क्यों सोचें कि वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। लेकिन कहीं अगर कोई कमी रह गई है और वो चेक के दायरे में है, तो ये इशू उठाया जा सकता है कि शायद जनरल साहब अगर इस बात को बोल देते कि भाई वो एक प्रक्रिया है और हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बुक अगर नहीं आई है तो उसको क्यों इतना बखेड़ा बनाया जा रहा है, तो शायद सर ये मामला इतना बढ़ता नहीं। लेकिन चूंकि वो बहुत ही कन्फाइंड वे में अपने बयानों को दे रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में सवाल तो उनसे हो जाएंगे और उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। ये हार्ट टॉक भारत पर ये मेरा वर्जन है, और अगर आप इस वर्जन से सहमत हैं और कर्नल सर ने जो नहीं बोलते हुए जिस पर सहमति जताई है हमारे सवालों पर, आप इस वीडियो से जहां तक सहमत हैं कमेंट करिए प्लीज, और देश की खातिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।